कभी सोचा है कि एक वर्चुअल साइंस लैब आखिर बनती कैसे है? आज हम ना इसके पीछे की पूरी कहानी समझेंगे। देखेंगे कि कैसे बस कुछ कोड लाइंस एक ऐसी दुनिया बना देती हैं जहां साइंस के सारे नियम हमारी उंगलियों पर नाचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। जरा सोचिए, किसी ने एक वीआर हेडसेट पहना और पनक झपकते ही वो एक मॉडर्न लैब के बीचों बीच खड़ा है। हाथ में एक पिपेट है और सामने ऐसे ऐसे केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं जिन्हें असलियत में छूने से भी मना किया जाता है। और तो और बिना किसी झिझक के एक वर्चुअल मेंढक का डिसेक्शन भी हो रहा है। ये है साइंस की वो दुनिया जहां डर के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो इन वर्चुअल लैब्स का असली मैजिक है क्या? मतलब ये हमें ऐसी क्या आज़ादी देती हैं जो हमारी असली फिजिकल लैब्स में मिलना नामुमकिन है? चलिए इसी अनलिमिटेड दुनिया में झांक कर देखते हैं। यहाँ जो तस्वीर है ना, वो सब कुछ बयां कर रही है। एक तरफ है हमारी ट्रेडिशनल लैब जहां डर है, लिमिटेशंस हैं, और दूसरी तरफ वर्चुअल दुनिया जहां सिर्फ हमारी सोच की ही कोई सीमा है। ये वर्चुअल लैब्स स्टूडेंट्स को वो एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका देती हैं जो या तो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं या फिर बहुत महंगे। सोचिए जरा, बिना किसी खतरे के ज्वालामुखी बना लेना या फिर बिना किसी महंगे इक्विपमेंट के डीएनए के स्ट्रक्चर को समझना। वाओ! अच्छा, तो ये जादुई दुनिया आखिर बनती कैसे है? चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं और उस ब्लूप्रिंट को समझते हैं जिससे ये वर्चुअल लैब्स तैयार होती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम थोड़ा टेक्निकल होने वाले हैं। देखिए, जैसे हर बड़ी इमारत की एक मजबूत नींव होती है ना, वैसे ही इन वर्चुअल लैब्स की नींव है यूनिटी इंजन। इसे एक तरह का डिजिटल कैनवस समझ लीजिए, जहां डेवलपर्स अपनी कल्पना को कोड और क्रिएटिविटी की मदद से हकीकत में बदल देते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये मोटे तौर पर 5 मजेदार स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एक खाली प्रोजेक्ट से शुरुआत की जाती है। फिर उसमें जरूरी टूल किट्स इंस्टॉल करते हैं। ये एक तरह से हमारे वर्चुअल हाथ पैर बन जाते हैं। इसके बाद हम अपनी दुनिया बनाते हैं और उसमें प्लेयर को डालते हैं, यानी खुद को। चौथे स्टेप में लैब का सारा सामान, बीकर, माइक्रोस्कोप, ये सब एसेट्स के तौर पर अपनी दुनिया में इंपोर्ट किया जाता है। और आखिर में आता है सबसे मजेदार हिस्सा, स्क्रिप्टिंग। इसी से इन सारी बेजान चीजों में जान डाली जाती है ताकि उन्हें छुआ जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। और उन सारे टूलकिट्स में से एक है असली हीरो, XR इंटरैक्शन टूलकिट। असल में यही वो जादू है जो वर्चुअल दुनिया में चीजों को उठाने, झुकाने या उनमें से कुछ डालने की पावर देता है। इसके बिना आप बस एक दर्शक बनकर रह जाएंगे, पार्टिसिपेंट नहीं। यही डिजिटल दुनिया को एक ठोस एहसास देता है। अच्छा, जब सब कुछ बन जाता है तब आता है असली टेस्ट का टाइम। डेवलपर्स खुद हेडसेट पहनकर इस वर्चुअल दुनिया में कदम रखते हैं और चेक करते हैं, क्या मूवमेंट स्मूथ है, क्या कोई चीज़ जैसे बीकर हाथ से फिसल तो नहीं रहा। ये पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि पूरा एक्सपीरियंस एकदम असली और नेचुरल लगे, किसी आधे अधूरे वीडियो गेम जैसा नहीं। ठीक है, तो लैब का ढांचा तो तैयार है, पर अभी ये सिर्फ एक खाली डिजिटल कमरा है। सवाल यह है कि इसे एक जीती जागती, सांस लेती हुई लैब में कैसे बदला जाए। वो कौन सी चीज़ है जो इसे एक मामूली गेम से एक असली लर्निंग एक्सपीरियंस बनाती है? तो अब हम टेक्निकल बातों से थोड़ा आगे बढ़कर आर्ट की तरफ चलते हैं। इस सेक्शन में हम उन छोटी छोटी डिटेल्स को देखेंगे जो इस डिजिटल दुनिया में जान डाल देती हैं और इसे असली बनाती हैं। देखिए, एक असली लैब का फील सिर्फ देखने से नहीं आता। ये आता है छोटी छोटी चीजों से, जैसे एक माइक्रोस्कोप जिसे सच में जूम इन और जूम आउट किया जा सके, ऐसे केमिकल्स जो मिलाने पर रंग बदलें या धुआं छोड़ें, बंसन बर्नर की वो टिमटिमाती हुई लौ, और यहाँ तक कि बैकग्राउंड में मशीनों की वो धीमी सी आवाज भी। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो बिल्कुल असली लगता है। और रियलिज्म सिर्फ आंखों के लिए नहीं होता, ये हाथों के लिए भी होता है। फिजिक्स और हैप्टिक्स, मतलब छूने का एहसास, ये सबसे जरूरी है। जब कोई वर्चुअल बीकर उठाता है तो कंट्रोलर में एक हल्की सी वाइब्रेशन होती है जो उसके वजन का एहसास कराती है। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे दिमाग को यकीन दिलाती हैं कि जो हो रहा है वो असली है। याद है वो झाग वाला एसिड जिसकी बात हमने शुरू में की थी? अरे वो कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, उसके पीछे एक स्मार्ट कोड है, एक स्क्रिप्ट जो वर्चुअल दुनिया को बताती है कि भाई जब ये दो लिक्विड मिलेंगे तो एक जबरदस्त रिएक्शन होना चाहिए। बस यही छोटी छोटी डिटेल्स एक सिंपल एनिमेशन को एक यादगार साइंस एक्सपेरिमेंट बना देती हैं।
तो हमने ये तो देख लिया कि ये सब बनता कैसे है, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि ये टेक्नोलॉजी हमारे सीखने के तरीके को हमेशा के लिए कैसे बदल रही है। चलिए एजुकेशन के फ्यूचर पर एक नज़र डालते हैं। एक तरफ है हमारी ट्रेडिशनल लैब, जहां इक्विपमेंट लिमिटेड है, चीज़ों के टूटने का डर है और सेफ्टी रूल्स बहुत सख्त है। और अब दूसरी तरफ देखिए, वर्चुअल लैब, अनलिमिटेड सामान, गलतियां करने की पूरी आज़ादी और दुनिया के किसी भी कोने से सीखने की सहूलियत। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये तो एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हर तरह का एक्सपेरिमेंट करना मुमकिन हो जाए, अगर हर स्टूडेंट अपनी जिज्ञासा को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लिमिट के आगे बढ़ा सके, तो जरा सोचिए आने वाली पीढ़ी क्या क्या खोज सकती है। भविष्य की लैब आज हमारे सामने है और ये अनंत संभावनाओं से भरी हुई है।